आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी द्वारा इनिशिएट किए गए एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। ये चीज आप सभी को पता होगी कि इस समय चाइनीज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की जो फ्लीट है वो काफी तेजी से बढ़ रही है और जिस तरीके का डिफेंस बजट चाइनीज नेवी को एलोकेट होता है उसको देखते हुए इंडियन नेवी की तरफ से उनको पकड़ पाना मुश्किल होगा। देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि चाइनीज जीडीपी लगभग 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है और इस समय भारत लगभग 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, यानी कि चाइना भारत से लगभग 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है और इस वजह से डिफेंस स्पेंडिंग में चाइना से कॉम्पीट करना इस समय मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज प्रेजेंस बढ़ रही है और ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। आने वाले समय में चाइना की प्रेजेंस तिब्बती, ग्वादर और इवन म्यांमार में हो सकती है। इस तरीके की प्रेजेंस के साथ में चाइनीज नेवी इंडियन नेवी के इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर स्टेटस को चैलेंज करेगी। इससे पहले चाइनीज नेवी ऑलरेडी इंडियन ओशन रीजन में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को भेज चुकी है। वहीं साल 2017 में चाइनीज नेवी की तरफ से अपनी सबमरीन को एंटी पायरेसी मिशन के ऊपर भेजा गया था, यानी कि बेसिकली आने वाले समय में इंडियन नेवी को और ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। NTI.org के हिसाब से इस समय चाइनीज नेवी के पास में 56 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 6 SSBNs हैं, 6 SSNs हैं और 44 SSKs हैं, यानी कि कन्वेंशनल डीजल अटैक सबमरीन्स। इन 44 में से 17 सबमरीन्स के पास में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, यानी कि ये सबमरीन भी इंडियन ओशन रीजन में आ सकती है। लेकिन जो असली थ्रेट है वो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं और इनके खिलाफ इस समय इंडियन नेवी के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में पहले भी बताया है कि चाइना भारत की तुलना में एक बड़ी इकोनॉमी है और वो काफी तेजी से पैसा पंप कर सकते हैं, जिसके चलते उनकी सबमरीन फ्लीट और ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन भारत के पास में ये ऑप्शन नहीं है और भारत चाइना के साथ में बीन काउंटिंग में नहीं जा सकता है, यानी कि भारत चाइना की हर एक सबमरीन के खिलाफ अपनी एक सबमरीन नहीं उतार सकता है और ये चीज भारत के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन क्या भारत के पास में कोई और ऑप्शन है ही नहीं? इंडियन नेवी की तरफ से एक नया कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अनमैन्ड अंडर वाटर ऑटोनॉमस व्हीकल्स। ये बेसिकली ड्रोन्स होते हैं जो पानी के अंदर मूव कर सकते हैं। आप इनको इन थ्योरी सबमरीन ड्रोन कह सकते हैं और इस समय इंडियन नेवी की तरफ से एक ऐसा ही सिस्टम बनाया जा रहा है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में सक्षम होगा, यानी कि यहाँ पर एक हंटर किलर ड्रोन बनाया जा रहा है। नेवी के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इस सिस्टम का नाम होगा हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी कि HEAUV-ASW। इस समय इस सिस्टम का केवल एक प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा तो इनको काफी ज्यादा नंबर में इंडक्ट किया जा सकेगा, क्योंकि एक न्यूक्लियर सबमरीन की तुलना में इनका कॉस्ट काफी कम होगा और क्योंकि ये सिस्टम अनमैन्ड ऑटोनॉमस सिस्टम्स होंगे तो इनके साथ में कोई रिस्क भी एसोसिएटेड नहीं होगा। लो कॉस्ट अनमैन्ड सिस्टम्स यूजर्स को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और वो इन सिस्टम्स को काफी ज्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ये सिस्टम महीनों तक पानी के अंदर रह सकेंगे और जरूरत पड़ने पर टॉर्पीडो का प्रयोग करते हुए ये सबमरीन को मारने में भी सक्षम होंगे। हालांकि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और ये कितनी टॉर्पीडो कैरी करेगा। अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो इस समय इंडियन नेवी लगभग 2 साल की टाइमलाइन इस प्रोजेक्ट को लेकर देख रही है और लगभग वहां से 5 महीने की टेस्टिंग के बाद में इस सिस्टम को इंडियन नेवी मास प्रोडक्शन में ले जाना चाहती है। इन थ्योरी यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अप्रोच काफी बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा कि जो फाइनल सिस्टम बनकर निकल कर आएगा उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो कितने टॉर्पीडोज कैरी कर सकेगा और उसका नॉइस प्रोफाइल कैसा होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट एक अच्छी शुरुआत है और इसका एंड रिजल्ट भारत के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।